मार्केट रिसर्च। लोगों को लगता है मार्केट रिसर्च जो है ना बड़ी बड़ी एजेंसीज करती हैं, जैसे एसी नीलसन है, एसी नीलसन मार्केट रिसर्च में एक्सपर्ट है। वो सारी जितनी भी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज, जितनी भी बड़ी डिफेंस कंपनीज, सबके लिए मार्केट रिसर्च करती हैं। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके, तो लोगों को डर लगता है ये तो सारे बहुत एजुकेटेड लोगों का काम होगा मार्केट रिसर्च करना, जबकि मार्केट रिसर्च इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप जितना उसको मुश्किल बनाना चाहते हैं आप मुश्किल बना सकते हैं। पहले समझते हैं मार्केट रिसर्च के दो पहलू क्या होते हैं। एक होती है प्राइमरी रिसर्च, एक होती है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च का मतलब होता है आप खुद जा जाके लोगों से पूछते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, एक सैंपल डेटाबेस कलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और उनके जवाबों के बेसिस पे आप अपने आंसर निकालते हैं। और सेकेंडरी मार्केट रिसर्च होती है जहां पे आप इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू या फिर और भी जितनी वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू डेटा निकालते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि आप अपने किस तरह से मार्केट में जा सकते हैं, मार्केट में किस प्रोडक्ट को लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। इसके लिए जो आप रिसर्च ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से करते हैं, उसको सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। दोस्तों मार्केट रिसर्च चाहिए क्यों, उसके 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। पहला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स पेन पॉइंट्स। जी हाँ, मार्केट रिसर्च आपको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपको पता चलता है कि कस्टमर को इस समय पे मुसीबत क्या हो रही है। हो सकता है कस्टमर को लोन नहीं मिल रहा है अपने सामान खरीदने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट ला सकता हूं या मैं कोई फाइनेंशियल टाइप कर सकता हूं। हो सकता है जो कस्टमर है उसको कोई बीमारी हो गई हो जिसके लिए उसको सोल्यूशन चाहिए, तो किस तरीके से आप वो सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, किसके साथ पार्टनर कर सकते हैं। आपको जो इस टाइम पे कस्टमर का पेन पॉइंट है वो पता चलेगा मार्केट रिसर्च करके। दूसरा पॉइंट है कस्टमर के पेन के साथ साथ उसकी डिजायर क्या है। सो सेकंड पॉइंट है वी विल अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिजायर्स, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके गोल्स क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है। देखिए कुछ लोग जो है फिट होना चाहते हैं, तो फिट होने के लिए अगर उनके पास जिम जाने का समय नहीं है तो क्या वो कोई दवाई लेके फिट हो सकते हैं, क्या वो कोई विटामिन लेके फिट हो सकते हैं। लोगों में विटामिन डी की कमी है तो क्या वो विटामिन डी की गोली लेके अपना विटामिन डी ठीक कर सकते हैं। ये सब होते हैं गोल्स और डिजायर्स। आप अपने कस्टमर की कोई भी डिजायर पूरी कर दीजिए या अपने कस्टमर की कोई दुख का निवारण कर दीजिए तो ऑब्वियसली कस्टमर आपको पैसा देगा। तो मार्केट रिसर्च से आपको ये दो चीजें पता चलती है कि कस्टमर का पेन क्या है, डिजायर क्या है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि मार्केट रिसर्च के द्वारा आपको प्रोडक्ट डिजाइन करने में बहुत मदद मिलती है। हाँ, जो आपका प्रोडक्ट डिजाइन होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है कि मैं किस तरीके का प्रोडक्ट लेके आऊं, क्या करूं और किस तरह के चेंजेस लाऊं, क्या फीचर्स लाऊं। कहीं बहुत ज्यादा फीचर्स तो नहीं कर दूं, मार्केट को चाहिए नहीं उतने फीचर्स बना दूं, या कहीं फीचर्स में कम ना रख दूं जिस वजह से हो सकता है मार्केट में आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट ही ना हो। तो आपको जो है प्रोडक्ट के फीचर्स डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। चौथा पॉइंट है सेल्स पिच बनाने में हेल्प करता है। देखिए क्या होता है जब आप अपने कस्टमर से पूछते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है और वो बताता है कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, फिर आप उससे पूछते हो कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपको कैसा लगेगा, तो वो आपको बताएगा कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मेरी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मेरे बिजनेस में ये बेनिफिट होगा। तो आप जो है आप अपनी पिच बना सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपके बिजनेस में ये इंप्रूवमेंट आपकी आएगी, आपके हेल्थ में ये इंप्रूवमेंट आएगी, आपके आईज में ये इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप आई ड्रॉप्स बना रहे हैं या आई को कुछ काम कर रहे हैं तो आपको जो सेल्स की पिच बनानी है उसमें मार्केट रिसर्च बहुत काम आती है। अगला पॉइंट है कोई भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने जिंदगी में एक बार प्रोडक्ट बना दिया और वो बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत कम एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा एक एग्जांपल है। मुझे पता है कि रूह अफ़ज़ा ऐसा एग्जांपल है कि उन्होंने प्रोडक्ट में कभी चेंज ही नहीं किया और आज भी प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। लोगों को जब भी किसी भी चीज की इस तरह की जरूरत होती है तो वो जाके यही बोलते हैं मुझे रूह अफ़ज़ा दे दो। दुकान वाला कुछ और देना चाहेगा तो जैसे विवेक सर कहते हैं कि माँ कसम कस्टमर होता है, वो कहता है मुझे रूह अफ़ज़ा ही दो। तो बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं होती, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। और बाय द टाइम जो ओनर्स होते हैं उस प्रोडक्ट के वो उसको स्केल भी नहीं करना चाहते, तो वो बहुत खुश है कि मेरा एक ही प्रोडक्ट चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। तो इसलिए वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव नहीं करते। तो आपको अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंप्रूव करने के लिए मार्केट से हमेशा फीडबैक और मार्केट से रिसर्च करते रहना चाहिए कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। अगला है इट सेव्स टाइम, मनी एंड एनर्जी। देखिए क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आप अज्यूम करते हो। हमारे प्रोफेसर हैं मिस्टर अभिराज सिंह भाल, जो कि अर्बन क्लैप के मालिक हैं, अर्बन क्लैप के को-फाउंडर हैं। उनकी एक कंपनी थी सिनेमा बॉक्स, उनकी पहली कंपनी थी सिनेमा बॉक्स जो कंप्लीटली फेल हो गई। उसमें उन्होंने अज्यूम किया था कि मार्केट को ये चीज चाहिए होगी। उन्होंने मार्केट में जाके रिसर्च नहीं करी, जबकि वो मार्केट की सबसे बड़ी रिसर्च फर्म में काम करते थे। फिर भी उन्होंने जाके ये गलती करी कि उन्होंने मार्केट रिसर्च नहीं करी। जी हाँ, उन्होंने मार्केट रिसर्च नहीं करी। उन्होंने जाके सीधा सीधा अपना सोचा कि कस्टमर को ये जरूरत होगी और कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना दिया, उसमें निवेश कर दिया, समय लगा दिया, बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दी और प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया।
तो अब जब प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो सारी जो भी टाइम मनी और एनर्जी लगी थी वो खत्म हो गई। तो ऐसी गलती ना करें, कस्टमर की फीडबैक जरूर ले, कस्टमर से मार्केट रिसर्च जरूर करवाएं कि क्या उसको चाहिए, उससे आपका टाइम मनी और एनर्जी तीनों चीजें बच जाएंगी। अब मार्केट रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं? वैसे तो बहुत डिफिकल्ट स्टेप्स होते हैं अगर आप प्राइमरी मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, पर मैं आपको बड़े सिंपल सरल चीजें बताऊंगा जो आपको करनी है, जो आप कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट रिसर्च आप कैसे कर सकते हो। पहला है कि आपका जो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, जो आपका प्रोडक्ट का कंपटीशन है वो क्या सही कर रहा है, ये पता कीजिए। अब आप बोलोगे संजय जी कहां से पता करें? बहुत सिंपल आंसर है, फेसबुक से पता कीजिए, गूगल रिव्यूज से पता कीजिए। आपको जाके पता चलेगा वो क्या क्या चीजें सही कर रहे हैं। जो कस्टमर उनको 5 स्टार दे रहे हैं, देखिए कि वो 5 स्टार क्यों दे रहे हैं उनको, और वो पॉइंट्स लिख लीजिए कि ये रीजन की वजह से 5 स्टार मिल रहा है। जो चीजों की वजह से 5 स्टार मिल रहा है उसको आप अपने प्रोडक्ट में भी बरकरार रखिए। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है स्कैन व्हाट योर कंपटीटर्स आर डूइंग रॉन्ग। वो गलत क्या कर रहे हैं? अभी ये 5 स्टार आपने चेक किया, अब आप चेक कीजिए उसको 1 स्टार क्यों मिल रहा है, उसको 2 स्टार क्यों मिल रहा है। आप अपने प्रोडक्ट में वो 1 स्टार 2 स्टार के रीजंस को इंप्रूव कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी है, आप टैलेंट अक्वायर करना चाहते हैं और किसी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट आ गई है कि उनका जो ऑफिस है वो बहुत ही खराब है, इसलिए हम वो ऑफिस नहीं ज्वाइन करना चाहते। तो अब आपको पता है कि क्या करना है। अब आपको अपना ऑफिस नीट क्लीन सुंदर अच्छा रखना है ताकि लोग आके आपको ज्वाइन करें। इसी तरह हो सकता है वो वाली कंपनी जो सामने वाली है उसमें हो कि उसमें लर्निंग बहुत मिल रही है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपकी कंपनी में लर्निंग ज्यादा मिले। तो रिपीट वट एवर योर कॉम्पिटिशन इज डूइंग राइट एंड इंप्रूव वट दे आर डूइंग रॉन्ग। तो ये 2 स्टेप्स आपके मार्केट रिसर्च के सबसे पहले 2 स्टेप्स होंगे जो सेकेंडरी रिसर्च के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं। थर्ड है अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स बाय आस्किंग हिम डायरेक्ट क्वेश्चंस। उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछिए, उसको पूछिए कि उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको ये पूछिए कि ये प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी तो उसको क्या अचीव होगा लाइफ में, कैसा लगेगा। और उसको ये भी पूछिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी उसके लिए कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है, क्योंकि जितनी वो ज्यादा प्रॉब्लम मुश्किल होगी सॉल्व करने के लिए उतना ही वो ज्यादा आपको प्रीमियम देगा। अगर किसी को डायबिटीज है और अगर उसका डायबिटीज चला जाए तो वो आपको ज्यादा प्रीमियम देगा। तो क्यों? क्योंकि डायबिटीज को खुद सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ के। क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आपको आंसर सही मिलेंगे। चौथा पॉइंट है आस्क कस्टमर्स व्हाट इज द वैल्यू बेनिफिट ही इज लुकिंग एट। देखिए कोई भी चीज दोस्तों बिना वैल्यू के अधूरी होती है। तो आपको यह पता करना है कि उसको किस वैल्यू का बेनिफिट चाहिए। उसको चाहिए कि मेरा जो इतना लागत लगा के इतना पैसा मिल जाए। कुछ कस्टमर्स की जो रिक्वेस्ट होगी वो ऊट पटांग भी हो सकती है, पर आपको यह देखना है कि वो कितना वैल्यू देख रहा है, वो क्या वैल्यू अटैच कर रहा है अपने बेनिफिट को, वो कितने रुपए का वैल्यू अटैच कर रहा है। क्योंकि जितने वो रुपए का वैल्यू अटैच कर रहा है उसी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस कर सकोगे। देखिए अगर डायमंड्स में लोग बहुत हाई वैल्यू परसीव करते हैं कि देखो डायमंड तो बहुत ही महंगी चीज है, डायमंड तो सदा के लिए है, और लेडीज जो है डायमंड की तरफ बहुत स्ट्रांगली देखती हैं, तो क्योंकि वो सदा के लिए है उसकी वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उसका भाव भी ज्यादा है, उसका प्राइस भी ज्यादा है। इसी तरीके से क्या वैल्यू बेनिफिट कस्टमर देख रहा है वो अगर आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो आप अपने प्राइसिंग को सही कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वैल्यू बेनिफिट नहीं पता होगा तो या तो हो सकता है आप ओवर प्राइस कर दें या आप अंडर प्राइस कर दें अपने प्रोडक्ट को। तो वैल्यू बेनिफिट जरूर देखें। पांचवी चीज है आस्क कस्टमर्स हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रीमियम मिलेगा, जितना कम डिफिकल्ट होगा उतना प्रीमियम नहीं मिलेगा। अगर आपके आंसर ज्यादा ये आ रहे हैं कि यार ये तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान मत दें, कोई और नया प्रोडक्ट लेके आएं, क्योंकि नहीं तो आप प्राइस वॉर में आ जाएंगे। आप अपने कंपटीशन के साथ आपको प्राइस वॉर करनी पड़ेगी जीतने के लिए। तो ये 5 क्वेश्चंस के जरिए से, ये 5 मेथड के जरिए से आप बेसिक मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। नहीं तो वैसे तो आपको कोई ना कोई एजेंसी हायर करनी पड़ेगी जो आपको गाइड करेगी किस तरीके से मार्केट रिसर्च होती है, पर खुद से मार्केट रिसर्च करने के ये कुछ बहुत सरल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैं करूं कैसे, मैं क्या यूज करूं, तो मैं 5 टूल बताऊंगा फटाफट कि किन टूल से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। पहला, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिंपल सा यूज कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं उसमें और लोगों से बोल सकते हैं कि उसके आंसर दे दे। आप गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं। जी हां, गूगल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा सिंपल होता है। आप गूगल ड्राइव, आपका सबका जीमेल का आईडी होता है, आप गूगल ड्राइव ओपन कीजिए, गूगल ड्राइव में आता है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म बनाइए, अपने जो जो क्वेश्चंस है वो डालिए, ऑप्शंस डालिए क्वेश्चंस के आंसर के, और उस फॉर्म के थ्रू आंसर्स को कलेक्ट कीजिए। बढ़िया चीज क्या है, अगर आप उसको गूगल शीट्स के साथ लिंक कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा उस फॉर्म में वो सीधा के सीधा गूगल शीट में चला जाएगा और आपको पता चलेगा किसने क्या क्या आंसर दिया है, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, और उस हिसाब से आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड है, आप सर्वे मंकी यूज कर सकते हैं। सर्वे मंकी बहुत बड़ी वेबसाइट है जहां पे लोग क्वेश्चनियर भेजते हैं, आपको भी शायद काफी बार आया होगा सर्वे मंकी से। चौथा है, आप फेसबुक यूज कर सकते हैं। आप मिक्सचर
यूज कर सकते हैं, आप गूगल फॉर्म बना के फेसबुक पे डाल सकते हैं और फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स में जाके फीडबैक ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। और पांचवा है, आपके पास खुद के पास एक बहुत बड़ी ईमेल की लिस्ट होती है, उस ईमेल की लिस्ट को गूगल फॉर्म भेज दीजिए और वो लोग भी जितने लोग भर के देंगे आपका मार्केट का सर्वे हो जाएगा कि किस तरीके से आप जो है आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं वो कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और कितना प्रीमियम मिल सकता है। दोस्तों ये सिंपल स्टेप्स थे मार्केट रिसर्च करने के। कोई भी प्रोडक्ट को लाने से पहले थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च करनी जरूरी है, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च करनी जरूरी है। और अगर आप बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, अगर आप बहुत बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस टन की फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप कोई बहुत बड़ी एजेंसी से अपना मार्केट रिसर्च जरूर करवाएं। वो प्राइमरी मार्केट रिसर्च करेंगे, उनके पास स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिस बेसिस पे वो मार्केट रिसर्च करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करूं, मैंने बड़े सरल सिंपल तरीके बताए हैं आपको मार्केट रिसर्च करने के। पर अगर आप बड़ा कोई निवेश करने जा रहे हैं तो कृपया करके आप इन कंपनीज के साथ, जो बड़ी कंपनीज है रिसर्च की, जैसे सबसे बड़ा नाम एसी नील्सन का है, एसी नील्सन के साथ जाके उनसे बात कर सकते हैं। रियल एस्टेट में अगर आप है तो सीबीआरई, जॉन्स लैंग लसाल, एनारॉक, ये काफी कंपनीज हैं जो मार्केट में रिसर्च करके आपको रिपोर्ट्स देती हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप बड़ा निवेश कर रहे हैं तो इन कंपनीज के पास जाइए, पर छोटा निवेश कर रहे हैं, छोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं है, तो ऑब्वियसली कहीं ऐसा ना हो जाए कि जितनी आप लागत करना चाहते हैं वो सारी रिसर्च कंपनीज ही ले जाए, क्योंकि रिसर्च कंपनीज जब बड़ा काम करती हैं तो ऑब्वियसली उनकी फीस भी बड़ी होती है। तो दोस्तों ये सिंपल मैंने मैकेनिज्म्स बताए हैं कि किस तरीके से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, क्या टूल्स यूज कर सकते हैं और क्यों मार्केट रिसर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एंटरटेन